विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्तकृपालो कालोकामुक्तः क्लैव्यः यस्य तुण्डाच्युतच्युतराजतेयं रसात्मकं तं अच्युतं कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। राधाभक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां व्याजसमन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। तो आज हम भगवान की वो रास की जो लीला है वो हम सुन रहे हैं, और भगवान ने जो लीला शरीर धारण किया है वो किस प्रकार से अपने भक्तों को उनके मनोवांछित भाव के अनुसार उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। तो यह मधुर भाव से भगवान की भक्ति करने वाली गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, और पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या भी की। पिछले जन्मों में भी उन्होंने ऋषि रूप में तपस्या की हुई है। गर्ग संहिता में उनका वर्णन आता है। तो आप उस गर्ग संहिता के अंतर्गत यदि देखेंगे तो ये सभी ऋषि मुनि जो थे वही इस समय गोपी शरीर धारण करके भगवान की उन दिव्य लीलाओं का अनुभव करने के लिए, आनंद लेने के लिए गोपी शरीर में एक प्रकार से लीला ही कर रही है और भगवान के उस स्वरूप का आनंद ले रही है जिसे सर्वव्यापक, निराकार और निर्गुण कहा जाता है, परंतु जो सच्चिदानंद है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां भगवान के इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर कुछ विरजन्य ताप जो शेष था उसे वो मुक्त हो गई। सौंदर्य माधुर निधि प्राण प्रेम के अंग संग से सफल मनोरथ हो गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे को बाहा में बाहर डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमय रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी, चूंकि भगवान को योगेश्वर कहा गया है, तो सभी प्रकार के, जिसमें कहते हैं कि मन का यानी मन की इच्छा अनुसार जितनी चाहे उतनी शरीर निर्माण करने की जो शक्ति होती है, अष्ट सिद्धि में से एक जो एक सिद्धि मानी जाती है। तो यहाँ पर भगवान दो दो गोपियों के बीच में प्रकट होते गए और उनके गले में हाथ डालकर वो वहां पर अपनी लीला करते हैं। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए, तो भगवान कृष्ण ने उतने रूप भी धारण कर लिए, ये रहस्य कभी भी ध्यान रखना है। क्योंकि मूर्ख लोग जो है, जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, जो ईश्वरत्व को समझते नहीं है, जिन्होंने पशु की भांति स्वयं के शरीर को ही मैं मानकर, आत्मा मानकर जीवन जीने का एक निश्चय कर लिया है, ऐसे पशुवत मूढ़ बुद्धि के लोग जो कि भागवत आदि शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, वो भगवान की लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो जो
सामान्य भक्तगण होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, जो भाव से भक्ति करते हैं, जिन्हों शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, उनके मन में भी शंका और अश्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे समय में एक बात समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने यदि 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया तो 16,000 रूप धारण किए। इतनी सारी गोपियों के साथ उन्होंने यदि रास क्रीड़ा की है तो उसके पीछे भाव क्या है वो समझना चाहिए, उनका भाव क्या था वो भी समझना चाहिए। एक तो वो पति रूप में उनको मानती है, तो उसके साथ उनके साथ उसी मधुर भाव से, पत्नी भाव से उनके साथ व्यवहार करना वो उनका धर्म है। और दूसरा ये है कि एक पुरुष अनेक स्त्रियां, ऐसा वहां पर स्वरूप नहीं है। जितनी गोपियां है उतने ही कृष्ण है। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। तो ये सामर्थ्य किसमें हो सकता है? जिसमें सामर्थ्य हो, वही जिसमें ये ऐश्वर्य हो, वही ईश्वर है, वही भगवान है। और इसीलिए कहीं पर भी यहाँ पर अधर्म जैसा तो कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उनको उस रूप में मानती है। फिर भगवान श्री कृष्ण चूंकि परम पुरुष परमात्मा और सभी जीव परमात्मा से प्रेम करते, क्योंकि प्रेम का आधार, सुख का आधार, आनंद का आधार वो आत्मा ही है, वो परमात्मा ही है। और उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षण है, सभी जीवों का है। यदि हमें कोई विषय अच्छे लग रहे हैं, कोई वस्तु अगर हमें आनंदित कर रही है, तो वो उसी ईश्वर तत्व के कारण कर रही है। तो हमारा आकर्षण उसी आनंद के ओर है, वो सुख की खोज में है। हम सभी लोग, हम उसी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो आनंद है, वही ईश्वर है। इसलिए भगवान को सत चित आनंद ऐसे कहा जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सत चित और आनंद ये भगवान के नाम है, ये भगवान का स्वरूप है। तो जहां पर हम सदैव रहना चाहते, ये भाव है, तो वो भी ईश्वर के प्रति ही है। इस प्रकार से जो आनंद के प्रति जीवों का जो आकर्षण है, वो अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के प्रति ही है, ईश्वर के लिए ही है। वो ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं हम, परंतु हमें पता है नहीं, तो हम वस्तुओं में खोजते हैं, वस्तुओं में रस खोजते हैं, इंद्रियों में रस खोजते हैं, अज्ञानता के कारण उसमें रस खोजते हैं। परंतु वास्तविक जहां रस है, वो स्थान, वह विधान हमारे दुर्भाग्य के कारण हमें प्राप्त नहीं होता। और जिन्हें ज्ञात भी होता है, तो पूर्व के संस्कारों के कारण जो विपरीत दिशा में बहने का जो स्वभाव बन चुका है, उस दिशा में अग्रसर नहीं हो पाते। और परंतु जो दृढ़ स्वभाव वाले, दृढ़ निष्ठा वाले जो भक्तगण होते हैं, वे उस स्वरूप को प्राप्त करते। तो देखिए वहां पर जो महारास हो रहा है, जो रास, जो लीला जिसको कहते हैं लोग, वो जब वो महारास हो रहा है, तो वो शरद चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में हो रहा है, ये पहले ध्यान रखना है। दूसरा, वो किसी प्रकार से रात्रि में छिपकर वो वहां पर रास क्रीड़ा नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि वो परब्रह्म परमात्मा के द्वारा उन अपने भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करना, ये उनका स्वभाव है, उनका भाव है। जो कि स्त्री है वो मधुर भाव में है, तो उसी स्त्री को जिस प्रकार से आनंद दिया जाए, जैसे एक वात्सल्य भाव के अंतर्गत माता को कैसे आनंद प्राप्त होगा, पुत्र का कौन से व्यवहार माता को आनंद दे सकता है, वो वात्सल्य भाव के अंतर्गत क्रियाएं होती है। ऐसी मधुर भाव के अंतर्गत जो क्रियाएं होती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के साथ प्रेमी का संबंध है, पति का संबंध है, इसलिए वो उसी प्रकार से क्रिया है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण एक नहीं है, जितनी गोपियां उतने कृष्ण है, उतने भगवान ने स्वरूप धारण के प्रकट कर लिए। कहते हैं कुछ लोग मूर्खतावश कि नहीं, हमने तो 16,000 कर लिया, तो तुम 2-4 और हम भी कर ले।
वो एक वैवाहिक दृष्टि से बात है, लेकिन जब रास क्रीड़ा के प्रति जब लोग इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको अ, लक्ष्य बनाकर यदि कोई इस प्रकार से मन में शंका लाते हैं, तो निश्चित रूप से वो मूढ़मती नरकगामी बनते हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रास उत्सव आरंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लगी, और ये रास जो है क्रीड़ा देखने के लिए वहां देवता, ऋषि, मुनि, गण सारे सारे वहां पर आकाश में खड़े हो गए। रास उत्सव के दर्शन की लालसा से उत्सुकता से उनका मन वश में नहीं था। स्वर्ग की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए वो मधुर ध्वनि भी बड़े जोर से हो रही थी। यमुना जी की रमण तिथि पर व्रज सुंदरियों के बीच में श्री कृष्ण बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में कोई ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के हाव भाव करते हुए अपने पांव आगे कभी बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चक्र की भांति घूम जाती, तो कभी हाथ उठाकर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकती। इस प्रकार से वो वहां पर गोपियां वहां पर नृत्य करने लगी। नाचते नाचते उनकी जो कटिका है वो ऐसी लचक जाती थी मानो वो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिलडुल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर स्वेद की बूंदें झलकने लगती थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी, निवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नंदन की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गाकर नाच रही थी। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो श्याम मेघमंडल है, उनके बीचों बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली जैसी है, विद्युत जैसी है। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर में मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागिनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर में राग अलापने लगी। उनके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। उसी रागों को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया, उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उनकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में खड़े श्री कृष्ण के कंधे को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरे गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से ही कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वो गोपी पुलकित हो गई और उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चुंबन कर लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उसकी छटा से उसके कोपल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुख में अपना मुख से चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरूओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब वह बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में खड़े श्री कृष्ण के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है।
लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करते हुए उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुज भाष में बांध रखा था। उसी समय गोपियों की बड़ी अद्भुत अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुखों की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनकी जूड़ों और चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है। अब यहाँ नन्हा सा शिशु का भाव भी आप है कि भगवान श्री कृष्ण की आयु यहाँ पर 7 वर्ष की मानी गई है, जो भगवान भी वहां पर उसी रूप में ही वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने गले में लगा लेते और कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त होकर हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रिया प्रेम और आनंद से विवल हो गई। भगवान के अंगों का स्पर्श करके जो उनकी जो गोपियां थी, उनकी इंद्रिया प्रेम और आनंद, ये 2 शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। प्रेम और आनंद, क्योंकि सांसारिक सुख में सुख अलग विषय है और आनंद अलग विषय है। और यहाँ पर प्रेम शब्द का अर्थ सीधा सीधा भक्ति से ही लेना चाहिए। जो आध्यात्मिक साधना से जिनकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, तो उन्हें जो दिव्य अनुभूति होती है, उस दिव्य अनुभूति को हम आनंद कहते हैं। और सांसारिक विषयों के विलास से जो हमें इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है, उसको विषय सुख कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, ये 3 प्रकार के आनंद होते हैं। तो यहाँ पर जिस आनंद का वो अनुभव कर रही थी, वो आनंद दिव्य था। और ये दिव्य आनंद जो है वही अनुभव कर सकते हैं जिनको भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त हुई हो। फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपनी केशों, वस्त्र और कंचुकी की पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तार और ग्रहों के साथ चंद्रमा विस्मित हो गए। परीक्षित यद्यपि भगवान आत्माराम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं, फिर भी उन्होंने जितनी भी गोपियां थी उतने ही रूप धारण करके किए और खेल खेल में ही सबके साथ विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुंदर कर कमलों के द्वारा उनके मुख पोछे। परीक्षित भगवान के कर कमल और उनके नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मधुर हंसी से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जी के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उनके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रही हो। परीक्षित यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देखकर तथा हंस हंसकर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल से उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवती और भौरों की भीड़ से अलग हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उसकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनी के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि जिनके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी बड़ी चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है और यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है। यहाँ पर ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं, ये स्मरण रखने लायक बात है कि यह जो वहां पर लीला है वो उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। अब ये चिन्मयी लीला जो बात शब्द आता है, तब जो साधारण जो साधक होते हैं, जो नए नए लोग, उन्होंने जो नया नया आरंभ किया है भागवतों के पठन पाठन, तो उनको समझ में चिन्मय शब्द का अर्थ समझते नहीं है। भगवान का जो देह माना गया है वो चिदानंद माना गया है, क्योंकि जैसे सामान्य रूप से कोई व्यक्ति गर्भ में 9 महीने रहकर तब कोई जन्म लेता हो, उस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं हुआ है। भगवान वहां पर, आपने देखा होगा जन्म की लीलाओं में कि भगवान वहां पर देवकी के समक्ष, वसुदेव जी के समक्ष कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, और वही चतुर्भुज शिशु रूप में परिवर्तित होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म मेरे दिव्य है। अब जो इसको समझ ले तत्व से वो पार हो गया। अब जो नहीं समझ रहा तो फिर वो सांसारिकता में घूमने लायक है, फिर तो वो सांसारिकता में ही रहेगा। तो चिन्मय संकल्प, चिन्मय का अर्थ होता है जैसे इस संसार में यदि भगवान का कोई भी स्वरूप प्रकट होगा हमारे समक्ष, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, और सभी सुंदर सौंदर्य का वो अधिपति हैं, तो वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जिसने ये संसार बनाया वो तो बहुत सुंदर है, और संसार में भी जो सबसे सुंदर वाली वस्तु होगी, कोई भी स्त्री लो, जो है वातावरण लो, कुछ भी जो आपको सौंदर्य का एक मुख्य प्रतीक लगता हो, पर उसको बनाने वाली तो प्रकृति है। तो प्रकृति कितनी सुंदर होगी, और प्रकृति का भी जो आधार है वो कितने सुंदर होंगे। तो वो जब परम तत्व निराकार सर्वव्यापक जब आपके समक्ष खड़े होंगे तो उनकी सौंदर्यता कैसी होगी, उनका वो सामर्थ्य कितना होगा। क्योंकि हम लोग साधना की, हमें पता है, हमें अनुभव है। आज हम साधु जीवन में, घर गृहस्थी में निकलकर उसी भावावेश में भगवान से प्रेम हुआ, भावावेश में निकले और साधना करने लग गए। हमें लगा कि भाई चलो साधना करते हैं, भगवान प्रकट होंगे, लेकिन वो तो विधान कुछ और ही होता है। परंतु जो भगवान की शक्ति का जो दिव्य अनुभव जो अपने भीतर, क्योंकि हम आत्मा ही तो है, अपने को ही तो खोज रहे, भगवान बाहर थोड़ी भीतर है। अब हमें स्वयं ही खोजना, अपने आप को, अपनी शक्ति को खोजना है। और जब अपनी शक्ति का जब अनुभव हुआ तो जो आनंद मिला, जो सुख अनुभव हुआ, वो तो संसार के किसी वस्तु में है ही नहीं है। ये बात अलग है कि सांसारिक व्यवहार के लिए या स्वभाव के कारण प्रकृतिवश बार बार उधर भले चला जाता हूं, परंतु वास्तविकता ये है कि उस सुख के आगे कोई दूसरा सुख नहीं। जब दिव्य सुख प्राप्त होता है, साधना का सुख प्राप्त होता है, तब लगता है कि बस इसी अवस्था में रह जाए। तो वो जो स्वरूप है, जब भगवान का स्वरूप, दिव्य स्वरूप अगर हमारे सामने प्रकट होगा तो वो एक अलग ही दिव्य स्वरूप होगा, उस मानवीय नहीं होगा, और वो देवतामय भी नहीं होगा, देवताओं से भी परे होता है। तो जो मनुष्य देवता आदि से भी परे जगत होता है उसको चिन्मय जगत कहते हैं। और वहां रहने वाले जो शरीर होते हैं वो भी चिन्मय होते हैं। चिन्मय का अर्थ जैसे कोई नीली चमकती हुई कोई मणि हो और उसका प्रकाश कैसे निकलेगा, तो ऐसे
इसलिए उसको चिन्मय कहा जाता है। और अब जैसे कि तुलसीदास जी ने एक जगह पर इसका वर्णन किया, नील सरोरुह नीलमणि नील नीर घनश्याम लाजे तन शोभा निरिखी कोटि कोटि शतका, कि वो इतना सौंदर्य है कि अगर 100 कामदेव भी अगर वहां पे खड़े हो जाए तो उनका सौंदर्य भी उनके आगे फीका हो जाएगा। ऐसे भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान जब अपनी लीला करते हैं या ऐसे जो वातावरण निर्मित करते हैं तो उसको चिन्मय जगत कहते हैं, और उस स्वरूप में स्थित होकर जब वो कर्म करते हैं तो उसको चिन्मय लीला कहते हैं। और इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म नैति माम मृत्यु सोर्जुन। अगर आपको ये लगता है कि हम भगवान की इन कथा का श्रवण करके अपना मोक्ष चाहते हैं तो आपको भगवान के उन जन्म और कर्म की लीलाओं को तत्वों से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि वो उनकी चिन्मय संकल्प की चिन्मय लीला है, और उन्होंने इस लीला भाव में काम भाव को, उनकी चेष्टाओं को और उनकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद करके रखा था। यहाँ पर कोई काम भाव का कोई संबंध नहीं था। राजा परीक्षित ने पूछा, अब यहाँ पे राजा परीक्षित के मन में ये सारी चीज घटना आई तो एक प्रश्न आया उनके मन में कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया, संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रशमायितरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। तो उनके अवतार का उद्देश्य ही था कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा की बनाने वाली, उपदेश करने वाले रक्षक है। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किसी अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटा दीजिए। जो सामान्य जनमानस का संदेह होता है वो संदेह राजा परीक्षित के मन में भी हुआ। यही प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा। अब इसका उत्तर सुखदेव जी महाराज क्या देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस करते देखे जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने यही बात कही है कि रवि पावक सुरसरी की नाई, है ना, जैसे समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता है, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। जैसे कि भगवान शंकर जी ने विष पान कर लिया तो विकार उनमें उत्पन्न हुआ, उनका कंठ नीला हो गया। तो सामान्य व्यक्ति कह सकता है अगर ये भगवान थे तो विष पीने से इनका गला कैसे नीला हो गया, विकार कैसे आ गया इनमें। तो परंतु वो जो है प्रशंसनीय हो गया। उनका जो कंठ में हम नीलकंठ भगवान करके उनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि विकारो, फिर उसी में लिखा हुआ है विकारोपि श्लाघ्यो भुवनम भय भंग व्यसनिनः, उनकी विकार भी प्रशंसनीय है। तो जैसे धर्म के निमित्त, क्योंकि वहां पर कौन सा जगह पर कौन सा धर्म है और कौन सी जगह कौन सा अधर्म है, अब ये जो धर्म के ज्ञाता हो गए उससे अधिक कौन समझेगा। किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, ये हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, वध किसी को मारना नहीं चाहिए, ये सामान्य धर्म होता, सब जानते हैं। परंतु यदि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, सैनिक है उसके सामने शत्रु आ गया है, अब वो कोई भी हो, बालक क्यों ना हो, 10 वर्ष का बालक क्यों ना हो, यदि वो हाथ में AK-47 लेकर खड़ा होगा तो वहां पर ये थोड़ी देखा जाएगा कि वो स्त्री है कि बालक है। स्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो स्त्री अगर शरीर में बम बांध के अगर आ जाए तो क्या करेंगे, उसको कहेंगे भैया आ जाओ, स्वागत है। धर्म कहता है कि नहीं भाई, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने ताड़का को भी मारा है। फिर तो कहाँ धर्म है और कहाँ अधर्म है, इसका निर्णय कौन करेगा? जिससे धर्म का ज्ञान हो। तो जो धर्म के संस्थापना के लिए आए हैं उनके द्वारा कर्म किया हुआ कर्म अधर्म कैसे हो सकता है? अब वो अधर्म है ऐसा अगर हम सोचते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमें धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान है।
धर्म का हमें पूरा रहस्य बताया था। अगर यदि जिनको धर्म का ज्ञान पता है, धर्म के पूरा रहस्य पता है, वो व्यक्ति यदि किसी विषय को अधर्म कहते हैं तो अधर्म माना जाएगा। लेकिन जिसे धर्म का ज्ञान ही नहीं है, वो यदि धर्म और अधर्म का निर्णय लेने लग जाए तो ये ऐसे ही होगा जैसे किसी चोर को कहा जाए कि भैया तू न्याय कर ले अपने लिए। तो उसको तो न्याय और अन्याय क्या पता है, उसको तो बस यही दिखता है कि भाई हम यहाँ से चोरी भी करें और छूट भी जाए। तो अधर्म जो है, धर्म और अधर्म का निर्णय, न्याय अन्याय का निर्णय, वो तो एक न्यायाधीश ही करेगा क्योंकि उसको ज्ञान है। तो यहाँ पर प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने रखा, संत महापुरुषों के सामने रखा, उनका उत्तर क्या है। अब सूर्य है, सूर्य के ताप से कितने जीव मरते हैं। हम एक चींटी मार दे तो हमें पाप लगता है, और भगवान सूर्य जो है तापते हैं तो उनको कई कई लोगों को कष्ट देते हैं। अभी गर्मी का समय चल रहा है, खूब तप रहे लोग, परेशान हो रहे, धूप में जाके गर्मी से हाय हाय कर रहे हैं। गरीब होगा, कोई चाहे कोई भिक्षा मांग रहा होगा, कोई सड़क पे घूम रहा होगा, सूर्य भगवान ऊपर से तप रहे, उसको पीड़ा दे रहे, कष्ट दे रहे। अब कोई अपराध, अब कोई भगवान सूर्य को कोई गाली दे, कोई अपशब्द कहे, कोई कहे कि भैया देखो ये कितना बड़ा भगवत देवता बनता है और हमको पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, क्या ये धर्म है। तो ऐसा व्यक्ति जब धर्म की बात करे तो फिर आप समझ सकते हो, और वो भी सूर्य भगवान को लेकर कहे, तो वहां पर सूर्य जो है समर्थ है, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे, इसलिए धर्म का पालन कर रहे हैं। और यदि हम अपने उस सूर्य के उस ताप को यदि हम झेल रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, तो ये हमारे किसी अधर्म का ही कर्मफल है। हमने वृक्ष लगाए होते, ये वृक्ष नहीं काटे होते, वो हमें नहीं दिखता है कि नहीं वृक्ष कट रहे हैं, हम 2-4 वृक्ष 10 लगा दे। अब जब गर्मी से हम तप रहे हैं तब हमको लगता है कि सूर्य भगवान हम पे कृपा करे, थोड़ा जल दे दे तो हम भगवान शांत हो जाए। शनि महाराज किसी के ग्रह 7.5 में तो कहते हैं हाँ बस शनि भगवान को तेल दे दो शांत हो जाएंगे। अरे तेल देने से तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए कर्मफल जो है वो समझना बहुत आवश्यक होता है। शनि का कार्य ही है कि तुम्हें दंड देना है। अब तुम उनको तेल दो चाहे तिल दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें अपने कर्म का क्षय करने के लिए जो विधान है शास्त्र में, उसका अनुसार पालन करना पड़े। तपस्या करो, अपने पापों का क्षय नाश करो। तपस्या से तप दानम यज्ञ आदि से द्वारा तुम पावन होंगे, तुम्हारे कर्म का क्षय होगा। तो कर्म जो है, शास्त्र के जो कर्म के नियम है, संसार का जो सिद्धांत और नियम है, इससे इसके अनुसार ही समर्थ महापुरुष आचरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं। और वो चाहे किसी की हिंसा करते हो, किसी को कष्ट पहुंचाते हो, किसी के साथ पीड़ा भी देते हो, तो भी वो धर्म है। गुरु यदि अपने शिष्य के साथ कठोरता का व्यवहार करता है तो धर्म ही है। और ये चीजें जब हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारी बुद्धि अभी धर्म और अधर्म के विषय में उस स्तर पे नहीं होती है कि हम उस सत्य को समझ सके। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष को सह, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि, और उन्होंने 3 उदाहरण दिए, सूर्य, अग्नि और नदी का। नदी में भी कितने जीव मरते हैं, कितने आपने देखा होगा बाढ़ आ गई थी केदारनाथ में, कितने सब मर गए। तो किसको श्राप लगना चाहिए, किसको दोष लगना चाहिए। लोग कहते हैं अरे भगवान है भाई, भगवान ने इतना सारा भगवान की भक्ति करने गए और फिर भी लोग मर गए। तो मरना तो है ही है शरीर में, एक दिन तुम लोग, शरीर का तो प्रकृति है, स्वभाव ही है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति कभी भी अधर्म नहीं करती। जैसे कोई चोर खड़ा हो जाए न्यायाधीश के सामने, भाई कहे कि भाई और न्यायाधीश ने उसको दंड दे दिया कि जाओ तुमको 10 साल की सजा है। तो चोर ये कहेगा कि भाई न्यायाधीश महाराज, हमने तो आपकी कोई गलती नहीं की, आपका तो कोई अपराध नहीं किया, आपके घर में मैंने चोरी नहीं की, आपके घर आपको कोई वस्तु चुरा के नहीं लेके गया, आपके परिवार की किसी की वस्तु चुरा कर नहीं लेके गया, तो भाई हमें दंड क्यों दे रहे हो, आपसे तो कोई लेना देना ही नहीं मेरा, हमको जान पहचान भी नहीं है, आप मुझे 10 साल का दंड क्यों दे रहे हो। तो उस न्यायाधीश का उस चोर के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति ने हत्या की हो, उसको फांसी की सजा दे दी,
न्यायाधीश ने कहा कि जब तुम फांसी, तो अब वो व्यक्ति कहे भैया ये न्यायाधीश मुझे क्यों फांसी दे रहा है? तो न्यायाधीश जो है वो फांसी उसको नहीं दे रहा है, उसके कर्म उसको फांसी दे रहे हैं। वो चोर को जो सजा मिली है वो उसके कर्म से मिली है, वो न्यायाधीश ने नहीं दी है। न्यायाधीश तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। ऐसे ग्रह है, सूर्य है, अग्नि है, नदियां है, इनके द्वारा, और ऐसे सब समर्थ महापुरुष होते हैं, गुरु है, कभी कभी ऋषि मुनि भी है, किसी को श्राप देते हैं। तो समर्थ महापुरुष, समर्थ लोग जब किसी को दंड देते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो भी वो धर्म ही होता है, क्योंकि धर्म के अंतर्गत है। इसीलिए शास्त्र में गुरु कुम्हार है कहते हैं, गई गई खाड़े खोट। अब भाई अब स्वाभाविक है, मेरे सामने पत्थर आ गया, कोई मूर्तिकार है उसके सामने कोई पत्थर आ गया और वो उसको सुबह से हम दही मक्खन मिश्री लगा के रखे तो नहीं होगा, उसकी मूर्ति नहीं होगी, पूजनी नहीं होगा। उसका तो काम है कि भाई छन्नी लो, हथौड़ी लो और उसको बस चोटे मारते जाओ उसको, जब तक वो मूर्ति बन के कचरा हटाना है। कुम्हार जब तक मिट्टी को रौंदेगा नहीं पैरों के तले तो घड़ा कैसे बनेगा? और अग्नि उसको पकाएगी नहीं, जलाएगी नहीं, तो वो कैसे, सुवर्ण को कुंदन कैसे बनेगा? सुवर्ण में शुद्धता कहाँ से आएगी? तो संसार के जो कर्म भोग, जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण का गोपी के साथ ये व्यवहार हुआ, इसमें अधर्म कहाँ है? कई लोग कहते हैं ऐसा, रास क्रीड़ाओं की बात आती है तो उनको कई, क्योंकि मूर्ख लोग है ना, धर्म का ज्ञान है नहीं है, शास्त्र का अध्ययन किया नहीं है। वहां ये देखना चाहिए कि एक तो वो गोपियां भगवान को अपना पति मानती है, दूसरी बात वो पूर्व जन्म की तपस्विनी ये भी जानती है कि ये भगवान स्वयं नारायण है। तो नारायण है मतलब धर्म की संस्थापना के लिए, तो अधर्म कैसे करेंगे? तो वो उनके जिस भाव के अनुसार उन्होंने, जैसे ही उन्होंने भगवान को माना वैसे उनके साथ व्यवहार किया। एक स्त्री को अगर कोई स्त्री उनको पति रूप में किसी को स्वीकार करती है तो उस पति का धर्म क्या बनता है? तो जो धर्म का पालन होना चाहिए वही धर्म का पालन हुआ। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूप। तीसरा, उन्होंने काम भाव को संयमित करके। चौथा, उनकी आयु जिस प्रकार से, तो भगवान का वो सौंदर्य और जो सुंदरता इतनी है, तो उसको उस रूप में भगवान का वो सौंदर्य का दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो उनकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ही ये लीला हुई है, इसलिए कहीं पर भी यहाँ पर दोष नहीं है। परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात नहीं करनी सोचनी चाहिए, शरीर से करना तो दूर रहा। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा कार्य कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। जैसे किसी के पास बंदूक है, लाइसेंस से ही बंदूक है मान के चलो, अब शत्रु आ गया बॉर्डर से, तो सैनिक ने तो एक को नहीं 10 को मार दिया। अब उसके साथ में दूसरे भी लोग आ गए तो उनको भी मार दिया। छोटा है, बालक है, स्त्री, उसको भी मार दिया, तो उसको दोष नहीं लगेगा, उसको तुम्हें डर ही मिलेगा। लेकिन हम वही चीज देखा कि हम सोचे कि चलो हम भी 10, 20, 50 को मार के आते हैं। किसी के, जैसे आजकल वो अमेरिका में भी कुछ घटनाएं घट रही है, स्कूलों में जा रहे हैं और वो पागलों की तरह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, वो तो घोर अधर्म माना जाएगा। तो दूसरे मनुष्य के लिए वो नहीं है। भगवान शंकर ने हलाल विष पी लिया, दूसरा कोई पिए तो जलकर भस्म हो जाए। इसीलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर है उनके अधिकार के अनुसार उनके वचनों को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो नहीं करना किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये 32वां श्लोक है 10वें स्कंद का, ये नोट करके रखिए। और 33वां अध्याय, ईश्वराणाम वचन सत्य तथैवाचरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। ये श्लोक नोट करके रखिए। कहते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वराणाम वचन सत्य, कि भगवान के वचन है वो सत्य है, कि भगवान के वचनों को सत्य मानना, यानी भगवान ने जो भगवत गीता में वचन दिए, शास्त्रों में जो उपदेश दिया, तो जो भगवान के जो उपदेश के अनुसार आचरण करो, ये कहा गया है। ईश्वराणाम वचन सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम। इसलिए बुद्धिमान
उनके आचरण को तो कभी ही किया जाता, उनका आचरण अनुकरण तो कहीं कहीं किया जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। तेषाम यत् सोवचो युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरित। बुद्धिमान को उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। 32वां श्लोक 33वें अध्याय का 32वां श्लोक 10वां स्कंद, ये नोट करके रखें। कभी भी किसी की बात आती है तो सदैव ध्यान रखना कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करना चाहिए, तो वैसा सामर्थ्य हमें है नहीं। नरेंद्र मोदी भी जो है भाई आम मनुष्य है, वो भी तो मनुष्य शरीर 2 हाथ वाले हैं, हमको भी 2 हाथ है, हमें भी हाथ पैर है, तो हम भी उनकी तरह हमें सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है? ऐसा नहीं हो। सबके अपने अपने स्तर है, पद है, कर्म है, गुण है, योग्यता है, उसी अनुसार व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, वही उसका स्वधर्म कहलाता है और उसी के अनुसार उसका कल्याण होगा। तो भगवान ने जो वचन कहे हैं, भगवान ने बहुत सारे आचरण किए हैं, लेकिन उन आचरणों में जो गृहस्थों के लिए उपदेश दिया है कि भाई गृहस्थ का जैसा आचरण तो किया, लेकिन उपदेश भी दिया। यहाँ तक शास्त्र में कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी नर रूप में अवतरित लीला किए, तो इसलिए नर को उनके जो आचरण है वो आचरणीय है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला नारायण की लीला है, इसलिए श्रवणीय है, आचरणीय नहीं है, और आचरण कर भी नहीं सकते हैं। तो कौन सी लीला आचरणीय है, किसकी लीला आचरणीय और किसकी लीला श्रवणीय? केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, वो आचरण का विषय नहीं बन सकता है, बन भी नहीं सकता। परीक्षित वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। और जो सामर्थ्यवान पुरुष होते कैसे हैं, तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं वो अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने से उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता, शुभ कर्म भी करते तो कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता, और अशुभ कर्म करे तो अनर्थ नहीं होता। जो सामर्थ्यवान पुरुष होते उनके विषय में कहा गया है वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है तो जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके प्रभाव से योगीजन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं और तथा कर्म बंधन से मुक्तों को स्वच्छंद विचरित करते, वे स्वयं ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय विग्रह प्रकट करते हैं, तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना कैसे की जा सकती? क्योंकि भगवान का जो शरीर होता है वो कर्म बंधन से बनकर शरीर पर नहीं निर्माण होता है, वे भक्त की इच्छा से अपना चिन्मय शरीर प्रकट करते। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरण में जो आत्मा रूप में विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय विग्रह प्रकट करके ये लीला कर रहे हैं। कहते कि जो सबके हृदय में बैठे हैं, वास्तव में जो भी पुरुष है, पुरुष के रूप में, यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। अब किसी भी शरीर में जो आत्मा है, आखिर जो कर्म करने वाला तो आत्मा ही हुआ ना, चाहे उन गोपियों के पति भी रहे तभी भी वो आत्मा ही रूप में रहे। तो उन आत्माओं के जो वास्तविक आत्मा ही तो कर्म, आत्मा ही तो उसका मुख्य कर्ता धरता हुआ जीवात्मा, तो उस रूप में वो जो आत्मा है वो कौन है? तो वो कहते भगवान स्वयं ही है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है, आत्म स्वरूप में स्थित है, और आत्म स्वरूप में स्थित होने के कारण भगवान कभी कभी जैसे कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में भगवती कहते हैं कि मैं ही वायु रूप में हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ। तो ये जो भगवान का सर्वम खल्वम इदम जो ब्रह्म कहते हैं वो स्वरूप यहाँ पर प्रकट होता है। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने ही मनुष्य रूप में प्रकट होते और ऐसी लीला करते जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे ही पास हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, अपने संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। तो भगवान की योग माया से इस प्रकार की भी उसमें लीला हुई है कि किसी भी गोप को ये नहीं लगा कि उनकी पत्नी उनसे अलग हुई है। कहीं न कहीं वहां पर भी
उनको लगा कि हमारी पत्नी हमारे पास ही है। इसी एक बात और भी सिद्ध होती है कि जो वहां से स्त्रियां जो उनके देह से बाहर निकल, जो कई ऐसी स्त्रियां रही जो अपने सूक्ष्म देह से ही, शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ही बाहर निकलकर वहां पर उस रास मंडल में प्रकट हुई। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवती के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण वर्णन करता है, उसे भगवान के श्री चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वो बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग अर्थात काम भाव से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। यानी भगवान की लीला ऐसी है, ये रास क्रीड़ा की लीला है ऐसी है। रास क्रीड़ा वर्णनम नाम त्रयत्रिंशोऽध्याय। तो ये ऐसा वर्णन है जिसका श्रवण और मनन बार बार करने से जो हमें भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और जो प्रतिलभ्य कामम, जो काम है वो हमारा नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसी लीला है कि जिससे जो काम भाव ही नष्ट हो जाता है, काम वासना नष्ट होकर दिव्य भाव के प्रति ईश्वर से दिव्य प्रेम होता है और उनका उद्धार होता है। इस प्रकार से ये भगवान की रास क्रीड़ा का वर्णन शास्त्र में आता है। अब इसको हमने पूर्ण जैसा भागवत में वर्णन आया है वैसा विषय मैंने आपके समक्ष रखा। इसमें कहीं पर भी एक शब्द भी इधर उधर हमने नहीं किया और न कोई अलग से इसमें कुछ ऐसा चीज है जो यहाँ पर छूट गई हो। अब आप इस रास क्रीड़ा के वर्णन को सुनिए, समझिए, पढ़िए और उसमें देखिए कि सामान्य बुद्धि के लोगों की सोच धारणा बनाकर अपने मन, बुद्धि और चित्त को विकृत न करके भगवान की जो वास्तविक चीजों का यहाँ पर वर्णन है वो सब समझे। दूसरी बात यह है कि रास क्रीड़ा, रासलीला और इस तरह से कई रूपों में ऐसे नृत्य वगैरह होते हैं, अब उनकी भावनाएं के अनुसार अब उसको सत्य माने का सत्य माने, परंतु हमें तो अनुचित ही लगता है क्योंकि वो कोई शास्त्र ऐसा नहीं कि इसका ऐसा कोई आचरण करना चाहिए और इसका कोई प्रदर्शन करना चाहिए। ये विषय तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी जिनकी जैसी भावना है वो अपना करे आचरण, वो ईश्वरी इस विषय में जाने, परंतु ये इस प्रकार की रासलीला का प्रदर्शन आदि करना उसको हम अनुचित मानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद जी आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ी पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया, अर्थात उस समय सरस्वती नदी पृथ्वी पर थी। अंबिका वन में गए तो वहां सरस्वती नदी थी, वहां रही होगी सरस्वती नदी। जो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज ये यहाँ प्रयागराज में जो 3 नदियों का संगम मानते हैं उसमें सरस्वती नदी भी उस समय रही होगी। और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का और भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्री से पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौवे, स्वर्ण, वस्त्र, मधु, मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए, उनको भोजन आदि कराया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग जल पीकर रात के समय सरस्वती की नदी के तट पर ही सो गए। तो उपवास रखते हैं तो उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, वो जल ग्रहण करना चाहिए। तो जल पीकर वो सो गए थे। जलम प्राश्य धृतव्रताहा, जल पीकर आप जो है सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृतव्रता ऐसा शब्द आया है। तो यहाँ पर जल पीकर ही उपवास करना चाहिए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वो बहुत भूखा था। देववश वह उधर ही आ निकला। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, पुत्र कृष्ण, दौड़ो, यह अजगर मुझे निकल रहा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इस संकट से मुझे बचाओ। नंद जी की आवाज सुनकर सबके सब गोपिकाएं उठ खड़े हुए। उन्हें अजगर के मुख में देखकर डर गए। वे लुकाठियों को लेकर उस अजगर को मारने लगे। अधजली जो लकड़ियां होती है उसको लुकाठी कहते हैं। उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों के मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद जी को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान ने वहां, श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू लिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वो उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर
विद्याधर रचित सर्वांग सुंदर उपवन बन गया। तो भगवान के स्पर्श का ये प्रभाव है। तो आप कल्पना करिए कि भगवान जिन गोपियों ने भगवान के अंग का स्पर्श किया होगा, उनके सारे अशुभ कर्म किस प्रकार से भस्म होकर कितनी दिव्य स्वरूप अवस्था को वो प्राप्त हो गई हो। तो ये भगवान के चरण के स्पर्श का केवल प्रभाव है कि वो अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए। वो अजगर योनि से मुक्त होकर विद्याधर अर्चित सर्वांग सुंदर भगवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने के हार पहने हुए था। जब वो प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। अब देखने में तो तुम बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? तो अवश्य ही तुमने विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। तो भगवान भी यहाँ पर एक अज्ञानी की भांति, जैसे उनको सब जानते तो थे लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए पूछ रहे हैं। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष कहता है, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुता। भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के अहंकार से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। ये मेरे पापों का ही फल था और उनको कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह करके मुझे वह श्राप दिया था। क्योंकि ये उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु और स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते। केवल भगवान के चरणों का स्पर्श यदि हो जाए तो उन जीवों का सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। संसार के पाप और ताप को नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान कहते हैं, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सामर्थ्य भगवान में है और इसीलिए वो परब्रह्म परमात्मा है और इसीलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने वाले लोग, हे प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्रह्मदंड के श्राप से मुक्त हो गया। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोतॄणात्मानमेव च सद्य पुनाति किं भूय तस्य स्पुष्ट यदा ही ते। ये कहते हैं कि जो पुरुष आपके नाम का उच्चारण करता है वो अपने आप को और दूसरों को भी पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की और परिक्रमा की, प्रणाम किया और फिर उनसे आज्ञा लेकर वो अपने लोक में चला गया। नंद जी इस भारी संकट से छूट गए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर, बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर हार लटक रहे थे और शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उनके गुणों का गान कर रही थी।
जिस समय बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विहार कर रहे थे तब उनकी और उन्मत्त भांति गा रहे थे, उसी समय शंखचूड़ नाम का यक्ष वहां पे आया। वो कुबेर जी का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों को देखते देखते वो गोपियों को लेकर उत्तर की ओर लेकर भाग गया। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाता है, वैसे ही ये यक्ष हमारी प्रेयसी को लिए जा रहा है। और वे हा कृष्ण हे राम इस प्रकार से वे रो रही थी। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़े और डरो मत इस प्रकार की अभयवाणी करते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वृक्ष से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे, तब वो मूड घबरा डर गया और उसने गोपियों को वही छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वही खड़े रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वो भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। कुछ दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और दुष्टों के सिर पर कसकर एक घुसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वो चमकीली मणि लेकर लौट आए और गोपियों के सामने उन्होंने बड़े प्रेम से वो मणि अपने भाई बलराम जी को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्ट असुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया और वो ककुद या धुआं या डिलडोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों से इतनी जोर से पटक रहा था जैसे उसने पे धरती कांप रही थी। बड़े बड़े जोर से वो गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ों को तोड़ता जाता था। परीक्षित उस तीखे सिंग वाले बैल को देखकर गोपिया और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने स्थान छोड़कर भाग गए। उसी समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने उस वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख, हे दुष्ट, तू इन गौ और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का अहंकार चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकारता भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने सखा के गले में बाहर डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की चुनौती से वो क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ भगवान कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सिंह आगे कर लिए और लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर करके देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूट पड़ा मानो इंद्र के हाथों से कोई वज्र छूटा हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंह पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ चले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। इस प्रकार भगवान का ठेल देने पर वह तुरंत उठकर खड़ा और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ते हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि यह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सिंह पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाल दिया जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसका सिंह उखाड़कर उसे खूब पीटा जिससे वो पड़ा ही रह गया। परीक्षित इस प्रकार वो दैत्य मुख से रक्त उगलता हुआ पैर पटकने लगा, उसकी आंखें पलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पुष्प वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्ट असुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे और सभी गोपी आनंद से भर गए। परीक्षित भगवान के लिए अत्यंत अद्भुत है। जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा कि कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में जो श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं।
वहां जो बलराम जी है वो रोहिणी के पुत्र है। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। नारद जी ने जो है कंस को कहा कि भाई तुम अभी जो है उसको समाचार दे दिया कि अब तेरे जाने का टाइम हो गया है, और अब तुम जो है भगवान कृष्ण और बलराम जी को पहचान लो कि वही वसुदेव के पुत्र हैं, और तेरा जो है आठवां जो जो आकाशवाणी थी वो असत्य नहीं थी, और अब तुम उनके साथ सीधा पैर ले लो। भगवान श्री कृष्ण ही, मतलब जो श्री कृष्ण ही वसुदेव के वो आठवें पुत्र है। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तिखी तलवार उठाई, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंसों को मालूम हुआ कि वसुदेव के पुत्र ही हमारी मृत्यु कारण, तब उसने देव की और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर से नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाकर कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वो चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्री और महावतों को बुलाकर, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। तो नारद जी ने जो है अब सोच लिया कि भगवान कृष्ण एक एक को मार रहे हैं, अब ये कब तक जो है पृथ्वी का भार ज्यादा हो गया है, एक एक को मारेंगे तो बात बनेगी नहीं, सबको इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है, और कंस के अतिरिक्त तो वो कोई कर नहीं पाएगा। तो कंस को जो है वो हिंट दे दिया कि भाई वही भगवान कृष्ण है। तो सारे दैत्यों को एकत्रित करने लगे, क्योंकि नारद जी जानते थे कि जब ये सारे एकत्रित होकर जाएंगे तो पृथ्वी का भार शीघ्र से शीघ्र कम होगा। तो सभी वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं, उनके हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अब जब वे यहाँ आए तब तुम लोग उन्हें कुश्ती और लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ, उन्हें अखाड़ों के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा ये स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत तुम बड़ो चतुर हो, देखो भाई, जब तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवल या पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे चतुर्दशी निकले तब उसी के द्वारा उसे मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत किस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया, और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी है, सब तरह से मेरे आदरणीय, आज मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंश और वृष्णिवंशी यादव में आपसे बढ़कर कोई मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर श्री विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता है। आप नंद जी के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर ले आइए। बस अब इस काम में देर मत कीजिए। सुनते ही विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें काल के समान कुवलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने व्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान, मुष्टिक और चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दाशारह वंशी उनके बंधु बहन शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यो तो बूढ़ा हो गए, परंतु अब उनको राज्य का लोभ गया हुआ नहीं। अब सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवों को और दूसरों को भी, मुझे मुझसे द्वेष करने वाले उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, और होगा ये पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बूढ़े ससुर है, वानर राज द्विविद मेरे प्रिय सखा है। उस समय वानर जो राजा हुआ करते थे, उसमें द्विविद नाम का वानर ने द्वापर युग तक वानर योनि थी। समरासुर, नरकासुर और बाणासुर, इनसे मेरी मित्रता है, ये मेरा मुंह देखते रहते हैं। उनके सहायता से मैं देवताओं के पक्षघाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का कंटक राज्य भोगूंगा। अर्थात इस कंस का सभी दैत्यों के साथ जो समय में थे, सबके साथ उनका बिल्कुल कनेक्शन था, संबंध था, और उसी के द्वारा सभी लोग एकत्रित हो और ये भगवान के हाथों मारे जाए, इसी भाव को ध्यान में रखते हुए नारद जी ने ये सूचना उनको दे दी थी।
अब ये सब गुप्त बातें अब मैंने आपको बतला दी। अब शीघ्र बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आई है। अभी तो वे बच्चे ही हैं, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष की मानी जाती थी। तो कहते अभी तो बच्चे ही है, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी तो बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए आ जाइए। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते, इसलिए मैं आपका सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे जैसे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैव की प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु यह नहीं जानता कि दैव ने प्रारब्ध ने से पहले नष्ट कर दिए। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल हो जाने पर प्रयत्न सफल हो जाता है, तो वह हर्षा से भूल जाता है, और प्रतिकूल होने पर शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्री और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा करते। तदनंतर वो अपने महल में जाकर और विश्राम करने गया, और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता व्रज में आया। वह अपनी टापू से धरती खोदता आ रहा था। शरीर उसका इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा हो, और उसके चलने से ऐसा लगता था जैसे भूकंप हो रहा हो। भगवान कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनाट से उसके आश्रित रहने वाले को कुल भयभीत हो रहा है, उसकी पूंछों के बालों से बादल तितर बितर हो रहे, तब वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए, उन्होंने सिंह के समान गरज कर उनसे ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर और चिढ़ गया, और उसका इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था, उस पर विजय पाना तो कठिन था, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी। भगवान ने उससे अपने आप को बचा लिया, और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर पटक देते हैं, झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया, और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद केसी फिर खड़ा सचेत हुआ, उठकर खड़ा हुआ। वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार हाथ डाल जैसे सर्प बिना किसी आशंका के बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कमर भी ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होती केसी के दांत टूट कर गिर गए, और वो ज्वलद और रोग उपेक्षा कर देने पर भी बहुत बढ़ जाता है, वैसे श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुख में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुख में इतना बढ़ गया कि उसकी सांसों के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वो पैर पीटने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और आंखों की पुतली उलट कर वो मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसके प्राण तो फिर उड़ गए। उसके बाद देवताओं को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रसन्न होकर भगवान को पुष्प वर्षा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के हितैषी है। कंस के यहाँ से लौटकर भी अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण के पास गए, और एकांत में उनसे कहने लगे कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर है, आप संसारी जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं, और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों की एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी है। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों से व्याप्त रहती है, वैसे ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। जैसे हमने 5 कोशों से, पंचकोश होते हैं, 5 कोशों के भीतर जो रहते हैं वो आत्मा रूप में परमात्मा ही है। आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए और धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। तो कलयुग में भी जैसे दैत्य, प्रमथ और राक्षस ये राजाओं का वेश धारण करके, जैसे कंस आदि राजा के रूप में आ गए थे, ऐसे आजकल बहुत सारे प्रेत पिशाच जो है देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनका विनाश करने के लिए जैसे हम लोगों ने महाकाल का अवतरण किया है, आह्वान किया है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए थे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ नारद जी कहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिंगनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। अब
परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान को, वलियापीड़, हाथी और स्वयं कंसों को भी मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, कालियवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे। अब ये सारा वर्णन कह रहे हैं। नारद जी को तो सब भविष्य पता ही था। इस तरह से वो भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। तब भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ऋषि को लड़ाई में मारकर ब्रजवासियों के साथ पशुपालन आदि का काम में लगे रहे और परम आनंद का वितरण करने लगे। अक्रूर जी की व्रज। अब अक्रूर जी जो है व्रज में जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, महामती अक्रूर जी की रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही व्रत पर सवार हुए और नंद जी के गोकुल की ओर चल पड़े। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में भगवान कृष्ण की उस प्रेम में भक्ति से परिपूर्ण हो गए, क्योंकि वो व्रज के वातावरण में आकर उनकी जो है परिवर्तन हो गया उनका भी। वे इस प्रकार सोचने लगे, भला ऐसा मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है, मैंने ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की और कौन सा ऐसा सत्पात्र मैंने दान दिया जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विधर्मी विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का गान करते रहते दर्शन नहीं कर पाते, उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, क्योंकि अक्रूर जी एक बड़े ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्हें और फिर उस वातावरण के प्रभाव से उनकी सद्बुद्धि में जो है भगवान की भक्ति प्रकाशित हो रही थी। तो इस प्रकार से अक्रूर जी विचार करने लगे। अब उनको ये भी लगा कि अगर मैं कंस का दूत हूं और कई भगवान मुझे जो है कंस का दूत समझकर मेरे सामने न आए या मेरा किस प्रकार से वो मेरे साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ऐसा कई प्रकार की चिंता वो करने लग गए। परीक्षित, स्वफल का नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे हुए रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्यास्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठी में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश और असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने आप को संभाल न सके, विवल हो गए। प्रेम के आवेग में उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर धूलियों में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, ये हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश को से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी की चित्त की जैसी अवस्था रही, यही जीव के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति में चिन्ह, लीला, स्थान और गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसे भाव का संपादन करे। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाइयों के गाय दूने के स्थान में विराजमान देखा और भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए तश्री और गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था, अभी वो किशोर अवस्था में प्रवेश ही किए हुए थे बिल्कुल। अभी वे दोनों गौर और श्याम निखिल सौंदर्य के खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वज, व्रज, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उन्हें उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी प्रभायमान होती। उनकी मंद मंद चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र धार पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग और चंदन का लेप किया था।
परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा कि जगत के आदि कारण और जगत के परमपति पुरुषोत्तम इस संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्रों में आंसू सर्वथा भर गए, उनके शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कुंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी नहीं बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से गले लगाया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगाया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी ने, और दोनों भ्राता उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। विधिवत उनके पांव पखार कर मधुपर्क तथा शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके उपरांत भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की। देखो, भगवान श्री कृष्ण का ये भी व्यवहार है कि वो अक्रूर जी के पैर दबाकर उनकी थकावट दूर कर रहे हैं। तो ये भी भगवान की विचित्र लीला है। और बड़े आदर और श्रद्धा से, क्योंकि व्यवहार कैसा हो, धर्म का आचरण कैसा हो, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बड़े आदर और श्रद्धा से पवित्र और गुणों से युक्त, अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब भी भोजन कर चुके, तब धर्म के परम मर्मज्ञ और भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखावास और सुगंधित यानी माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद जी ने उनके पास आकर पूछा कि अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी विलकती हुई बहन के छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसी की प्रजा है, आप सुखी है, ये अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद जी से पहले ही सब कुशल मंगल पूछ लिया था। इस प्रकार नंद जी के मधुर वाणी से अक्रूर जी के कुशल मंगल पूछा और जिसका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ते के चलने से जो थकावट थी वो दूर हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं थी उसकी पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती? फिर भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। तो कल हम भगवान का भी यहाँ से मथुरा गोकुल की सारी, गोकुल और वृंदावन की जितनी भी लीलाएं हुई उसका हम लोगों ने वर्णन सुन लिया। अब कल जो है भगवान का जो मथुरा में प्रवेश कैसे होता है, इस पर जो है हम ये कथा आपको सुनाएंगे। और ये भागवत प्रयत्न करते हैं कि मैं 30 तारीख तक जो है इसको पूर्ण कर दूं। और क्योंकि ये विषय ऐसे थे जिसका वर्णन करना बहुत आवश्यक था और समझाना भी बहुत आवश्यक था। तो अभी आगे लगभग भगवान की सब वही मथुरा के बाद द्वारका, और फिर ये सब भगवान का ही इसमें दशम स्कंद में वर्णन है। फिर एकादश स्कंद में वर्णन आता है और फिर द्वादश स्कंद में 3 स्कंद भी रह गए हैं। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।